जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम 18 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर डेली पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगे आपको तो आप क्लास को लाइक भी कर दिया करें। पहला प्रश्न है हमारा, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को 25वां स्थान मिला है। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स इसे जारी कौन करता है वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स को? तो इसकी जो संस्था है यह लंदन में। क्यूएस की संस्था कहाँ पर है? तो यह लंदन में स्थित है। तो यूनाइटेड किंगडम लंदन से जारी होता है वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। और इसमें किस बारे में बताया गया है? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी है, इस क्षेत्र में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है इस क्षेत्र में कौन सा देश जो नए रोजगार के सृजन की क्षमता कितनी रखता है? तो इसमें भारत 25वें स्थान पर रहा है। अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर देने की कितनी क्षमता है किस देश में? इसमें वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में पहले स्थान पर यूएसए रहा है और दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम रहा है। भारत 25वें स्थान पर रहा है। भारत का इस बार जो स्थान है इसमें 25वां स्थान है और भारत प्रतियोगी सूची में शामिल है। अर्थात इसमें सूचियां भी दी गई थी। भारत 25वें स्थान के साथ जो प्रतियोगी सूची है उसमें शामिल किया गया था। अब कुछ इंडेक्स है जिसमें भारत की रैंकिंग आपको याद रखना है। 159वीं रैंक हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। 134वां स्थान हमारा मानव विकास सूचकांक में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। 93वीं रैंक हमारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। 79 रैंक हमारी रूल ऑफ लॉ सूचकांक में। तीसरे स्थान पर हम एशिया पावर इंडेक्स और जो स्टार्टअप इंडेक्स है दोनों में तीसरे स्थान पर है विश्व में। फायर पावर इंडेक्स में हमारी चौथी रैंक है। साइबर अपराध में हमारे 10वां स्थान है विश्व में। 108वां स्थान हमारा जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में। 105वां स्थान हमारा भुखमरी सूचकांक में, हंगर इंडेक्स में। 176वां स्थान हमारा प्रकृति संरक्षण सूचकांक में। पहला स्थान हमारा इंटरनेट शटडाउन में और 129वां स्थान हमारा जेंडर गैप इंडेक्स में था। तो इन इंडेक्स में आपको भारत की रैंक को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसरो के पास दो अपने लॉन्च पैड है जो रॉकेट को छोड़ने के लिए या रॉकेट के प्रक्षेपण के लिए कार्य में आते हैं। और तीसरा जो लॉन्च पैड है ये कहाँ पर अभी उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड प्रारंभ होगा 4 सालों के बाद। इसरो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वी नारायण अभी हाल ही में इसरो के हेड बने और एस सोमनाथन जी की जगह यह हेड बने इसरो के। अभी जो लॉन्च स्टेशन वर्तमान में कौन कौन से इसरो के पास? तो अपने लॉन्चिंग स्टेशन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। आपको पता है पुलिकट झील पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीकोटा आंध्र प्रदेश में है। दूसरा लॉन्च पैड कहाँ पर यह उद्घाटन हुआ था या प्रारंभ करने की घोषणा हुई है? तो कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में दूसरा लॉन्च पैड स्थापित किया जाएगा इसरो का। और तीसरा लॉन्च पैड कहाँ पर होगा? तो जो सतीश धवन केंद्र है श्रीहरिकोटा में, यहीं पर जो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है यहीं पर श्रीहरिकोटा में शुभारंभ होगा और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है और 4 सालों में यह बनकर रेडी हो जाएगा। जो इसरो का तीसरा लॉन्च पैड है यह भी लॉन्च पैड एक है तो और की क्या आवश्यकता है? तो मतलब एक अगर रॉकेट लॉन्च पैड पर खड़ा है और रेडी हो रहा है, अगर दूसरा लॉन्च पैड भी रहेगा तो वहाँ पर अन्य रॉकेट को खड़ा करके उसे भी छोड़ने के लिए तैयारी की जा सकती है। तो इसके लिए एक से अधिक लॉन्च पैड है इसरो अपने विकसित कर रहा है। तो ये 4 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा भारत का जो इसरो का तीसरा लॉन्च पैड है। और यह कहाँ पर होगा? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र के पास में ही होगा, श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर बात करें इसरो के पहले हेड कौन थे? तो इसरो के पहले हेड विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई सेंटर कहाँ पर है? स्पेस सेंटर तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में विक्रम साराभाई सेंटर। और पहले हेड भी हमारे विक्रम साराभाई थे इसरो के। और भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक भी विक्रम साराभाई को कहा जाता है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है इसरो के हेड के रूप में? तो अभी हमने जिनका नाम देखा सतीश धवन जी जो थे, इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इसरो में। स्पेसएक्स मिशन
अभी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो PSLV-C16 के द्वारा हमने स्पीडएक्स मिशन को लॉन्च किया था और इसके तहत अंतरिक्ष में डॉगिंग की गई थी, अर्थात जो दो उपग्रह है इन्हें आपस में अंतरिक्ष में जोड़ा गया था। इसरो अपना 100वां मिशन किसके द्वारा लॉन्च करने वाला है? तो GSLV-F15 के द्वारा अपना 100वां मिशन भेजेगा इसरो। PSLV-C59 के द्वारा हमने अभी कौन सा मिशन भेजा था? तो जो प्रोबा मिशन है यह भेजा गया था PSLV-C59 के द्वारा। PSLV-C58 के द्वारा हमने एक्सपोसेट को लॉन्च किया था और जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 है इसे SSLV-D3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये इसरो के कुछ मिशन थे जो आपको ध्यान में रखना है। और जो कौन से बीज भेजे थे? तो जो लोबिया के बीज अभी इसरो ने अंतरिक्ष में भेजे थे और इनमें अंकुरण भी हो चुका है लोबिया के बीज में अंतरिक्ष में। ये अभी रिसेंट में जो हमने भेजा था इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में मिशन, उसमें लोबिया के बीज भेजे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। एस जयशंकर जी जो कि हमारे विदेश मंत्री है, इन्होंने 5th अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की स्थापना कहाँ पर की है? बेंगलुरु में की है। और अभी एस जयशंकर जी की पुस्तक आई थी एक, कौन सी थी? तो अभी हाल ही में वाई भारत मैटर्स, यह एस जयशंकर जी की पुस्तक आई थी कि G20 में भारत ने अपनी कैसे जो है अपनी पेट जमाई या किस प्रकार भारत ने G20 में अपनी भूमिका अदा की, इसके बारे में वाई भारत मैटर्स इसमें बताया गया है। अगर बात करें ये 5वां अमेरिकी वाणिज्य दूतावास है भारत में, तो इसके पहले 4 कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता। नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता, इन 4 जगहों पर पहले से ही अमेरिकी वाणिज्य दूतावास स्थापित थे और 5वां कहाँ पर? बेंगलुरु में प्रारंभ हुआ है। अगर बात करें तो भारत की पहली फर्स्ट जल मेट्रो कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? तो भारत में फर्स्ट जल मेट्रो का शुभारंभ कोच्चि से हुआ था। और दूसरी कहाँ पर प्रारंभ हुई है जल मेट्रो? तो मंगलोर, कर्नाटक में दूसरी जल मेट्रो प्रारंभ हुई थी भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातन अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो विश्व स्तरीय पुरातन अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन वडनगर, गुजरात में किया गया है। पुरातन अनुभव संग्रहालय वडनगर, गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का। और कि इसका उद्देश्य क्या है या इसका किस लिए इसे स्थापित किया गया है? तो वडनगर का जीवंत इतिहास से रूबरू करना, वडनगर के जीवंत इतिहास से लोगों को रूबरू करना इसका उद्देश्य रहेगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है यह गुजरात के वडनगर से ही आते हैं, तो वडनगर के जीवंत इतिहास से रूबरू करना इसका उद्देश्य होने वाला है पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का। भारत का पहला सौर गांव कौन सा है? तो गुजरात का ही जो मोढेरा गांव था यह भारत का पहला सौर गांव था। भारत की पहली सौर सिटी कौन सी थी? तो सौर सिटी कौन सी थी? तो मध्य प्रदेश में जो स्थित है सांची, यह भारत की पहली सौर सिटी थी और सौर गांव मोढेरा था। और सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाला मंदिर कौन सा था? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं, यह सोलर ऊर्जा से संचालित भारत का मंदिर था पहला। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो जो धोलावीरा है गुजरात में स्थित है, यह हड़प्पा सभ्यता का स्थल है और 3 भागों में यह विभाजित था। सेमीकंडक्टर, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पर सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दी थी? तो साणंद, गुजरात में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने की मंजूरी अभी केंद्र द्वारा दी गई थी। हड़प्पा सभ्यता के संग्रहालय का कहाँ पर निर्माण हो रहा है? तो हरियाणा राखीगढ़ी में हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। फर्स्ट संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ है भारत में? तो जो हरियाणा की OP जिंदल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर फर्स्ट संविधान संग्रहालय की स्थापना हुई है। और हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसके तहत अभी तीसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो गुवाहाटी, असम में इसका तीसरा क्षेत्रीय आयोजन होता है। दूसरा कहाँ पर हुआ था? तो यह प्रयागराज में हुआ था। और पहला कहाँ पर हुआ था? तो यह बीकानेर, राजस्थान में हुआ था। पहला हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसके तहत जो क्षेत्रीय आयोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस पहली बार मनाया गया है 2025 में 16 जनवरी को। लोकपाल कहाँ पर होता है? केंद्र में होता है। और लोकायुक्त कहाँ? राज्यों में होते हैं। लोकपाल जो केंद्र में
में यह भ्रष्टाचार की जांच के लिए कार्य करते हैं और लोकायुक्त राज्यों में। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2013 का एक्ट आता है अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद, जिससे लोकपाल और जो लोकायुक्त है इस संस्था का निर्माण किया गया। लोकपाल और लोकायुक्त यह शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो जो लक्ष्मीमल सिंघवी जी है इनके द्वारा दिया गया है लोकपाल और लोकायुक्त शब्द को। और विश्व में पहली बार यह परंपरा लोकपाल भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच करने के लिए संस्था की स्थापना किस देश ने की थी, तो पहली बार स्वीडन ने इस प्रकार की संस्था की स्थापना की थी और इसे ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है इस पद को, जो स्वीडन में, और भारत में इसे लोकपाल लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। और लोकपाल केंद्र में भ्रष्टाचार के लिए और लोकायुक्त राज्य में भ्रष्टाचार के लिए जांच करता है। और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2013 के एक्ट से इसे स्थापित किया गया था। और इस बार पहली बार 16 जनवरी 2025 को पहली बार इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। और कहाँ पर मनाया गया है, तो मानेकशॉ सेंटर है, जो मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। और यहाँ पर शामिल होने के लिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जस्टिस संजीव जी खन्ना है, यह शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। अगर बात करें अभी हाल ही में लोकपाल के सेकेंड अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय माणिकराव जी हमारे लोकपाल संस्था के सेकेंड अध्यक्ष नियुक्त हुए। पहले अध्यक्ष कौन थे लोकपाल के, तो पिनाकी चंद्र घोष पीसी घोष जी हमारे पहले अध्यक्ष थे लोकपाल संस्था के। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगर बात करें लोकायुक्त को, जो लोकायुक्त है इसे स्थापित करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा था, तो महाराष्ट्र था लोकायुक्त संस्था के स्थापित करने वाला पहला राज्य। और 1971 में इसकी स्थापना की थी इसने। 16 जनवरी 2016 को ही हमने एक और योजना प्रारंभ की थी, जो स्टार्टअप इंडिया है। यह कब प्रारंभ होता है, तो 16 जनवरी 2016 से स्टार्टअप इंडिया भी प्रारंभ किया गया है। अभी संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है, तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो हैदराबाद का स्वतंत्रता दिवस है, यह स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाएगा, 17 सितंबर को। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जो भाला फेंक दिवस है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को जो हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी सफलतापूर्वक। और अभी हाल ही में 25 मई को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई यूएनओ के द्वारा, तो जो यूएनओ महासभा इसके द्वारा 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम, तो शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है शतरंज दिवस। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। और अगर बात करें 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर के दिन हम जो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ हुई है, तो दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में एक प्रजाति बिग बॉय है। इसकी खोज अभी ऑस्ट्रेलिया में की गई है। बिग बॉय यह विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक है और इसकी खोज अभी कहाँ पर हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया में इसकी खोज की गई है। इसका वास्तविक नाम क्या है, तो एट्रेक्स क्रिस्टेसनी इसका जो ओरिजिनल नाम है, वास्तविक नाम है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो जो बिग बॉय है इसके नाम से इसे जाना जाता है, किंतु इसका वास्तविक नाम एट्रेक्स क्रिस्टेसनी है। और कहाँ पर खोजी गई है, यह ऑस्ट्रेलिया में। अमेज़न के वर्षावन में अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा गया था, कौन सा था, यूनेक्टस अकाइमा की खोज हुई थी अमेज़न के वर्षावनों में और ये सबसे बड़ा सांप था। अभी हाल ही में भारत में भी वासुकी इंडिकस जो सांप था, जो कि पहले सब सांप हुआ करता था, तो वासुकी इंडिकस के जीवाश्म भारत से कहाँ मिले हैं, तो गुजरात के कच्छ से हमें इसके जीवाश्म प्राप्त हुए थे वासुकी इंडिकस से। अगर बात करें तो जो कीट है इनके कितने जोड़ी पैर होते हैं, तो कीटों के 3 जोड़ी पैर होते हैं। और कीट किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं कीट। और जो सबसे बड़ा वर्ग भी कौन सा होता है, तो आर्थ्रोपोडा वर्ग या संघ ही सबसे बड़ा संघ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएम
म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, इसके नए हेड नृपेंद्र मिश्रा जी को बनाया गया है और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो राजनाथ सिंह जी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं और नए प्रमुख, इसके नए अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी को बनाया गया। और कहाँ पर स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की? तो 1 अप्रैल 1966 को इसकी स्थापना होती है। अभी हाल ही में प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पीवी सिंधु जी को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु जी को ही बनाया गया है। अशोक चंद्रा जी अभी हाल ही में यह किस पोस्ट पर नियुक्त हुए? तो पंजाब नेशनल बैंक के हेड बने अशोक चंद्रा जी। सीजीआई हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बने? अभी संजय मूर्ति जी बने। आरबीआई के गवर्नर कौन है 26वें क्रम के? तो संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर हैं और इन्होंने शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सीजीआई कौन बने? मुख्य न्यायाधीश। तो संजीव खन्ना जी हमारे सीजीआई बने अभी हाल ही में। तो ये कुछ हाल ही में हुई नियुक्तियाँ हैं जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन मलेशिया में होने वाला है और इस बार इसका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण इसका कब होता है? तो 2023 में पहला संस्करण होता है इसका। पहले संस्करण का आयोजनकर्ता कौन था? दक्षिण अफ्रीका था और इसमें विजेता भारत रहा था, उप विजेता इंग्लैंड रहा था और कप्तान शेफाली वर्मा थी भारत की। तो फर्स्ट बार जो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 कप इसका आयोजन 2023 में होता है। होस्ट दक्षिण अफ्रीका था, इसका विजेता भारत रहा था, उप विजेता इंग्लैंड और कप्तान शेफाली वर्मा जी थी। इस बार आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का दूसरा संस्करण है और दूसरा संस्करण इसका 2025 में आयोजित हो रहा है। इस बार इसका आयोजन मलेशिया में होने वाला है। मलेशिया इसका होस्ट रहने वाला है। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर इसकी राजधानी है और रिंगिट यहाँ की मुद्रा है। इसका होस्ट मलेशिया रहने वाला है। 18 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य इसका आयोजन होना है। कप्तान इस बार इसकी निक्की प्रसाद जी है, भारत की निक्की प्रसाद जी इसकी कप्तान है और इसमें कुल 16 टीमें भाग लेने वाली है। अभी जो वुमेन प्रीमियर लीग हुई है, वुमेन प्रीमियर लीग का जो तीसरा संस्करण है कब से प्रारंभ होगा? वुमेन प्रीमियर लीग का तो 14 फरवरी से यह प्रारंभ होगा। जो फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग थी इसका विजेता कौन रहा था? तो फर्स्ट WPL का विजेता मुंबई इंडियंस रही थी और सेकेंड जो अभी वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी पिछली बार, इसकी विजेता RCB रही थी और इसकी कप्तान कौन थी? तो स्मृति मंधाना जी इसकी कप्तान थी। महिला T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो इस बार होस्ट कौन था महिला T20 वर्ल्ड कप का? तो UAE इसका होस्ट था और इसका विजेता न्यूजीलैंड रहा था और उप विजेता कौन रहा था? तो दक्षिण अफ्रीका इसका उप विजेता रहा था। और पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर? तो USA और वेस्ट इंडीज़ में इसका आयोजन हुआ था। महिला जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप है इसका, और यहाँ पर विजेता कौन? भारत रहा था और उप विजेता कौन रहा था? तो जो दक्षिण अफ्रीका है यह इसका उप विजेता रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। 21वें थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल है यह। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल इसका 21वां क्रम है यह और इसका होस्ट कौन है? तो मुंबई में इसका आयोजन होना है। और मुंबई और ठाणे की जो थिएटर है यहाँ पर 61 एशियन फिल्म को दिखाया गया है। मुंबई और ठाणे के जो थिएटर है यहाँ पर 61 एशियन फिल्मों को यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं? तो एशिया सिनेमा संस्कृति अवार्ड का खिताब किसे मिला है? थर्ड आई एशियन जो यहाँ पर फिल्म का आयोजन हो रहा है फेस्टिवल का, यहाँ पर एशिया सिनेमा संस्कृति अवार्ड किसे मिला है? तो जावेद अख्तर जी को मिला है यहाँ पर एशिया सिनेमा संस्कृति अवार्ड। और सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड किसे मिला है? तो सत्यजीत मेमोरियल अवार्ड रफ़ीक बगदारी जी को सत्यजीत मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और एशिया सिनेमा संस्कृति अवार्ड से जावेद अख्तर जी को सम्मानित किया गया है। और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो जिप्सी जो कि मराठी फिल्म है, यह बेस्ट फिल्म घोषित की गई है।
70वें नेशनल फिल्म अवार्ड का आयोजन, जो 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड हुए थे उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? अट्टम को मिला था, जो कि मलयालम फिल्म है। और ऑस्कर अवार्ड 2024 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर को मिला था। और ओपनहाइमर कौन थे? तो यह परमाणु बम के जनक थे ओपनहाइमर, इनके ऊपर यह फिल्म बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो हमारे जसप्रीत बुमराह जी को चुना गया है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर माह के लिए। दिसंबर 2024 का प्लेयर ऑफ द मंथ मेल में जसप्रीत बुमराह जी को चुना गया है। अभी बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, इसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था इन्होंने, इसके लिए इन्हें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है दिसंबर माह के लिए। और फीमेल में किसे चुना गया है? तो जो एनाबेल है ऑस्ट्रेलिया की, इसे फीमेल एनाबेल को चुना गया है फीमेल कैटेगरी में दिसंबर के लिए बेस्ट प्लेयर। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपका कुछ कमेंट हो तो कमेंट भी आप लिख दिया करें। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो डेविल स्ट्राइक युद्धाभ्यास हुआ है भारतीय सेना और वायुसेना के मध्य। सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से भी तरुण दास जी को सम्मानित किया गया है। अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किनसे है? तो जलवायु अनुकूल कृषि से संबंध है इसका। इंडीचीप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? तो आंध्र प्रदेश में करने वाला है। चर्चा में रहे भागवास्त्र का संबंध किससे? तो भागवास्त्र का संबंध स्वार्म ड्रोन रोधी सिस्टम से है। हाल ही में भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो फायरफ्लाई को भी पिक्सल और स्पेसएक्स दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया है। इजराइल और हमास के बीच गांजा युद्ध विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ है? तो दोहा कतर में शांति समझौता हुआ है हमास और इजराइल के मध्य। 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है? तो यह उड़ीसा गवर्नमेंट ने की है। मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर? केरल में हुआ है। अब आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 25वां स्थान मिला है 2025 में। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही प्रारंभ होने वाला है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो बंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। विश्व स्तरीय पुरातन अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वड़नगर में इसका उद्घाटन हुआ है विश्व स्तरीय पुरातन अनुभव संग्रहालय का। पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 16 जनवरी को मनाया गया लोकपाल का पहला स्थापना दिवस। दुनिया के सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ हुई है? तो बिग बॉय जो मकड़ी है इसकी खोज ऑस्ट्रेलिया में हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नृपेंद्र मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष। उपाध्यक्ष इसके राजनाथ सिंह जी। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? तो मलेशिया में यह प्रारंभ होने वाला है। हाल ही में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह जी को चुना गया है। धन्यवाद। जय हिंद।